दरवाजे पर घंटी बजी। सुमन जी रसोई में थीं। उन्होंने हाथ पोंछते हुए आवाज लगाई, रीना, जरा देखना तो बेटा, कौन आया है? रीना कमरे से बाहर आई। दरवाजा खोला तो सामने एक कोरियर वाला खड़ा था। मैडम जी, आपके नाम एक कोरियर है। रीना ने साइन किए और लिफाफा लेकर अंदर आई। माँ जी, आपके नाम खत आया है। सुमन जी ने चश्मा लगाया और धीरे धीरे लिफाफा खोला। जैसे ही उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। किसका खत है माँ? साहिल ने पास आकर पूछा। तेरी मासी सुधा का है। कह रही है बहुत दिन हो गए, मिलने आ जाऊं। 2-3 दिन रुक जाऊं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। साहिल कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक बोला, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है माँ? आप चली जाइए। सुमन जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इतनी जल्दी भेज रहा है मुझे? साहिल हल्का सा हंसा। अरे माँ, ऐसा मत कहो। आप हमेशा घर में ही रहती हो। थोड़ा बाहर जाओगी तो अच्छा लगेगा। रीना भी वहीं खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, हाँ माँ जी, आप चली जाइए, मैं घर संभाल लूंगी। सुमन जी के चेहरे पर संतोष आ गया। ठीक है, अगर तुम दोनों कह रहे हो तो चली जाती हूँ। बस यही तो बात है। साहिल बोला, मैं आज ही टिकट बुक करवा देता हूँ। सुमन जी ने उसे दुआ दी। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। साहिल मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी बात थी, जैसे कुछ छुपा रहा हो। वो कमरे से बाहर निकला। रीना दरवाजे के पास खड़ी थी। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ सेकंड तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर रीना ने धीरे से कहा, सब ठीक रहेगा ना? साहिल ने बहुत हल्की आवाज में जवाब दिया, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। रीना के चेहरे पर भी एक अजीब सी शांति आ गई। दरवाजा बंद हो गया। घर के अंदर सुमन जी अपनी पुरानी यादों में खो गईं। देहरादून, कितने साल हो गए वहां गए हुए। तेरे पापा के साथ गई थी आखिरी बार। उनकी आंखें नम हो गईं। रीना पास आई। माँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए सामान निकाल देती हूँ। सुमन जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, तू है तो लगता है घर में रौनक है। रीना मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ और भी था। अगले दिन सुबह से ही घर में हलचल थी। सुमन जी बार बार अपना बैग खोलती, कुछ रखती, फिर निकालती। अरे, ये दवाई रख ली क्या? ओहो, चश्मा तो भूल ही गई थी। रीना हर चीज ध्यान से पैक कर रही थी। माँ जी, ये शॉल भी रख लीजिए, वहां ठंड होगी। शाम के करीब 5 बजे। साहिल ऑफिस से जल्दी आ गया था। माँ, तैयार हो? हाँ बेटा, ट्रेन 6 घंटे की है, हमें निकलना चाहिए। टैक्सी आ चुकी थी। सुमन जी ने घर को एक बार गौर से देखा, जैसे कुछ छूट रहा हो। रीना ने उनके पैर छुए। ध्यान रखना माँ जी। तू भी अपना ध्यान रखना बेटी। साहिल माँ को लेकर टैक्सी में बैठ गया। स्टेशन की भीड़, आवाजें, भाग-दौड़, सब कुछ बहुत तेज था, लेकिन सुमन जी का मन बहुत शांत था। साहिल ने उन्हें ट्रेन में बैठाया, सामान ठीक किया, पानी दिया। माँ, पहुँचते ही फोन करना। हाँ बेटा। ट्रेन चलने लगी। सुमन जी खिड़की से बाहर देखती रहीं, जब तक साहिल दिखाई देता रहा। लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, साहिल के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने जेब से फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हो गया काम? साहिल ने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, हाँ। सुमन चली गई। कुछ पल की खामोशी। फिर उसने कहा, अब अगला कदम शुरू करते हैं। फोन कट गया। साहिल धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकला। उसकी चाल में अब कोई जल्दी नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कोई बड़ा काम पूरा कर लिया हो। उधर घर में रीना अकेली बैठी थी। घर का सन्नाटा उसे काटने को दौड़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। इंतजार था। दरवाजा खुला। साहिल अंदर आया। दोनों की नजरें मिलीं। रीना ने पूछा, सब ठीक से हो गया? साहिल ने सिर हिलाया। हाँ,
कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर साहिल ने धीरे से कहा, अब कोई रुकावट नहीं है। रीना ने गहरी सांस ली। तो आज ही? साहिल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज ही। रीना के हाथ हल्के से कांप गए। मुझे डर लग रहा है। साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरने की जरूरत नहीं है। हमने जो सोचा है वो सही है। लेकिन रीना, साहिल ने उसकी बात काटी, अगर आज पीछे हट गए तो फिर कभी ये मौका नहीं मिलेगा। रीना चुप हो गई। उसकी आंखों में डर और लालच दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। घड़ी में 11 बज चुके थे। पूरा मोहल्ला सो चुका था। साहिल ने खिड़की से बाहर देखा, फिर धीरे से बोला, समय आ गया है। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में? साहिल ने सिर हिलाया। हाँ। वो दोनों कमरे के अंदर गए। साहिल ने अलमारी खोली, एक फाइल निकाली। रीना ने पूछा, ये क्या है? साहिल ने फाइल खोलते हुए कहा, घर के पेपर्स। रीना की आंखें फैल गईं। मतलब? साहिल मुस्कुराया। मतलब, अब ये सब हमारा होने वाला है। रीना के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। और माँ जी? साहिल ने बहुत ठंडे अंदाज में कहा, वो अब वापस नहीं आएंगी। रीना सन्न रह गई। क्या मतलब? साहिल ने उसकी तरफ देखा। मतलब, जो मैंने प्लान किया है, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आ पाएंगी। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम क्या करने वाले हो साहिल? साहिल ने धीरे से कहा, बस इतना समझ लो, अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। और उसी अंधेरे में एक ऐसी साजिश जन्म ले चुकी थी जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। रात और भी गहरी हो चुकी थी। घर के अंदर घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी, जैसे हर सेकंड किसी बड़े राज की ओर बढ़ रहा हो। रीना के हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, साहिल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहीं हम बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे? साहिल खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे में देख रहा था। उसने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, गलती? गलती तब होती जब हम पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देते, बिना कुछ पाए, बिना आगे बढ़े। रीना की आवाज भर्रा गई। लेकिन माँ जी, वो हम पर कितना भरोसा करती है। साहिल अचानक पलटा। उसकी आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। बस यही तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। रीना चुप हो गई। साहिल धीरे धीरे उसके पास आया। देखो रीना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी दिल को नहीं, दिमाग को सुनना पड़ता है। और इस वक्त मेरा दिमाग कह रहा है कि यही सही समय है। रीना ने डरते हुए पूछा, पर तुमने कहा था वो वापस नहीं आएंगी। ऐसा कैसे? साहिल हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। क्योंकि मैंने सब प्लान कर लिया है। उसने जेब से फोन निकाला। जिस ट्रेन में माँ गई है, उसका रास्ता, उसके स्टॉप, सब पता कर लिया है मैंने। रीना की सांसें तेज हो गईं। तुम क्या करने वाले हो? साहिल ने धीरे से कहा, जो जरूरी है। कुछ पल की खामोशी। फिर उसने फोन मिलाया। हेलो। हाँ, ट्रेन निकल चुकी है। काम आज रात ही होना चाहिए। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम पागल हो गए हो साहिल। ये सब मत करो, प्लीज। साहिल ने फोन काट दिया। फिर रीना के पास आकर बहुत ठंडे स्वर में बोला, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। रीना की आंखों में आंसू आ गए। मैंने ये सब नहीं सोचा था। मैं बस अच्छा जीवन चाहती थी। साहिल ने उसका चेहरा पकड़ लिया। और वो तुम्हें मिलेगा। बस थोड़ी हिम्मत रखो। रीना खुद को छुड़ाकर पीछे हट गई। ये हिम्मत नहीं, ये पाप है। साहिल का चेहरा सख्त हो गया। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता, बस नतीजे होते हैं। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। रात और भी गहरी हो चुकी थी। घर के अंदर घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी, जैसे हर सेकंड किसी बड़े राज की ओर बढ़ रहा हो। रीना के हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा,
साहिल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहीं हम बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे? साहिल खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे में देख रहा था। उसने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, गलती? गलती तब होती जब हम पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देते, बिना कुछ पाए, बिना आगे बढ़े। रीना की आवाज भर्रा गई। लेकिन माँ जी, वो हम पर कितना भरोसा करती है। साहिल अचानक पलटा। उसकी आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। बस यही तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। रीना चुप हो गई। साहिल धीरे धीरे उसके पास आया। देखो रीना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी दिल को नहीं, दिमाग को सुनना पड़ता है। और इस वक्त मेरा दिमाग कह रहा है कि यही सही समय है। रीना ने डरते हुए पूछा, पर तुमने कहा था, वो वापस नहीं आएंगी। ऐसा कैसे? साहिल हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। क्योंकि मैंने सब प्लान कर लिया है। उसने जेब से फोन निकाला। जिस ट्रेन में माँ गई है, उसका रास्ता, उसके स्टॉप, सब पता कर लिया है मैंने। रीना की सांसें तेज हो गईं। तुम क्या करने वाले हो? साहिल ने धीरे से कहा, जो जरूरी है। कुछ पल की खामोशी। फिर उसने फोन मिलाया। हेलो। हाँ, ट्रेन निकल चुकी है। काम आज रात ही होना चाहिए। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम पागल हो गए हो साहिल। ये सब मत करो, प्लीज। साहिल ने फोन काट दिया। फिर रीना के पास आकर बहुत ठंडे स्वर में बोला, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। रीना की आंखों में आंसू आ गए। मैंने ये सब नहीं सोचा था। मैं बस अच्छा जीवन चाहती थी। साहिल ने उसका चेहरा पकड़ लिया। और वो तुम्हें मिलेगा। बस थोड़ी हिम्मत रखो। रीना खुद को छुड़ाकर पीछे हट गई। ये हिम्मत नहीं, ये पाप है। साहिल का चेहरा सख्त हो गया। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता, बस नतीजे होते हैं। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। उधर ट्रेन अपनी रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सुमन जी खिड़की के पास बैठी थी। बाहर काली रात, बीच बीच में गुजरती रोशनी। उन्होंने अपना बैग खोला। रीना का दिया हुआ टिफिन निकाला। कितनी प्यारी है मेरी बहू, उन्होंने खुद से कहा। एक कौर खाते हुए उनकी आंखें भर आईं। भगवान सबको ऐसी बहू दे। फिर उन्होंने मोबाइल निकाला। साहिल को कॉल किया। बेटा, ट्रेन चल पड़ी है, सब ठीक है। साहिल ने तुरंत कॉल उठाया। ठीक है माँ, आराम से बैठो, मैं सुबह बात करता हूँ। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुमन जी मुस्कुरा दी। खुश रहो बेटा। कॉल कट गया। साहिल ने फोन नीचे रखा और कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। लेकिन ये पछतावा नहीं था, ये एक अजीब सा सुकून था। उधर ट्रेन में कुछ देर बाद सुमन जी को नींद आने लगी। उन्होंने सिर खिड़की से टिकाया और धीरे धीरे आंखें बंद हो गईं। लेकिन उसी डिब्बे में, कुछ सीट दूर, दो आदमी चुपचाप बैठे थे। उनकी नजर बार बार सुमन जी पर जा रही थी। एक ने धीरे से दूसरे से कहा, यही है। दूसरे ने सिर हिलाया। पक्का? हाँ, फोटो मैच हो रहा है। दोनों की आंखों में एक खतरनाक इरादा साफ दिखाई दे रहा था। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। रात के करीब 1:63 थे। आसपास ज्यादा भीड़ नहीं थी। उसी वक्त उनमें से एक आदमी उठा। धीरे धीरे सुमन जी की सीट के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा। सब लोग सो रहे थे। उसने धीरे से सुमन जी को हिलाया। माँ जी, जरा उठिए। सुमन जी नींद में चौंक गई। क्या हुआ? आपको टीटी ने बुलाया है। टिकट चेकिंग है। सुमन जी ने बिना सोचे समझे बैग उठाया। अच्छा, चलो। वो उसके साथ नीचे उतर गई। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। दूसरा आदमी भी पीछे पीछे आ गया। जैसे ही सुमन जी को कुछ अजीब लगा, उन्होंने पूछा, टीटी कहाँ है? तभी एक आदमी ने पीछे से उनका मुंह दबा दिया और दूसरे ने उन्हें खींचकर अंधेरे की तरफ ले गया। कुछ सेकंड में सब खत्म हो गया। ट्रेन चल पड़ी और सुमन जी हमेशा के लिए उस ट्रेन से उतर चुकी थी। उधर घर में
रीना बेचैनी से इधर-उधर टहल रही थी। कुछ गलत हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। साहिल शांत बैठा था। अब कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो चुका है। रीना ने घबराकर पूछा, मतलब? साहिल ने उसकी आंखों में देखा, मतलब, अब कोई वापस नहीं आएगा। रीना वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने क्या कर दिया? साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बैठा रहा। सुबह के करीब 6 बजे साहिल के फोन की घंटी बजी। उसने तुरंत कॉल उठाया। हाँ, दूसरी तरफ से आवाज आई, काम हो गया। साहिल ने आंखें बंद कर लीं। कोई परेशानी? नहीं, सब साफ है। ठीक है। फोन कट गया। साहिल ने गहरी सांस ली और पहली बार उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। अब सब हमारा है। रीना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ डर, पछतावा और एक भारी बोझ। दिन बीतता गया। दोपहर तक एक फोन आया। साहिल ने उठाया। हेलो, क्या आप सुमन जी के बेटे बोल रहे हैं? हाँ, आपकी माँ ट्रेन से लापता हो गई है। साहिल कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर अचानक घबराहट का नाटक करते हुए बोला, क्या? ये कैसे हो सकता है? रीना सब सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फोन कट गया। साहिल ने सिर पकड़ लिया। ये क्या हो गया? लेकिन ये सिर्फ एक अभिनय था। अंदर से वो जानता था, सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा उसने सोचा था। शाम तक पुलिस घर पहुंच गई। पूछताछ शुरू हुई। आपकी माँ कहाँ जा रही थी? देहरादून। किससे मिलने? मेरी मासी से। रीना चुपचाप खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। पुलिस ने उससे पूछा, आपको कुछ शक है? रीना ने साहिल की तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। नहीं, लेकिन उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। रात को, जब सब चले गए, रीना फूट फूट कर रो पड़ी। मैं ये सब नहीं सह पा रही। साहिल ने गुस्से में कहा, अब रोने से क्या होगा? हम बच जाएंगे, बस यही याद रखो। रीना ने आंसुओं के बीच कहा, लेकिन सच कब तक छुपेगा? साहिल ने उसकी आंखों में देखा, जब तक हम चाहेंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सच चाहे कितना भी छुपा लिया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब वो सामने आता है तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। दीवारें भी जैसे सब कुछ देख रही थीं, और अब चुप थीं। रीना खिड़की के पास बैठी थी। आंखें सूज चुकी थीं। रात भर वो सो नहीं पाई थी। साहिल सोफे पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें भी खुली थीं। दोनों के बीच अब कोई बात नहीं हो रही थी, बस एक भारी खामोशी थी। सुबह के करीब 9 बजे दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धड़, धड़, धड़। रीना घबरा गई। कौन हो सकता है? साहिल ने खुद को संभाला और दरवाजा खोला। बाहर पुलिस खड़ी थी। हमें आपसे कुछ और सवाल करने हैं। साहिल ने सामान्य बनने की कोशिश की। जी, आइए। पुलिस अंदर आई। इस बार उनका रवैया पहले से ज्यादा सख्त था। कल रात हमें एक सूचना मिली है। साहिल का दिल एक पल के लिए रुक गया। किसी ने बताया है कि आपकी माँ को ट्रेन से जबरदस्ती उतारा गया था। रीना के हाथ फिर कांपने लगे। पुलिस अधिकारी ने सीधे साहिल की आंखों में देखा। आपको सच सच बताना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब पहले से प्लान था? साहिल हंसा। आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों करूंगा? यही तो हमें पता करना है। कमरे में तनाव बढ़ता जा रहा था। रीना अब और सहन नहीं कर पा रही थी। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी। काम हो गया। उसने अपने सिर को पकड़ लिया। रीना जी, आप ठीक हैं? पुलिस ने पूछा। रीना ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं। लेकिन वो ठीक नहीं थी। उसके अंदर का डर अब बाहर आने लगा था। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू कर दी। अलमारी, दराज, हर चीज। तभी एक पुलिस वाले को एक फाइल मिली। सर, ये देखिए। साहिल का चेहरा पीला पड़ गया। वही फाइल
जिसमें घर के पेपर्स थे। पुलिस अधिकारी ने फाइल खोली। ये सब आपकी माँ के नाम पर है? साहिल ने हिचकिचाते हुए कहा। जी। और हाल ही में आपने इसे अपने नाम ट्रांसफर कराने की कोशिश की थी? रीना ने चौंक कर साहिल की तरफ देखा। उसे ये बात भी नहीं पता थी। साहिल चुप हो गया। पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज में कहा, अब बात साफ हो रही है। कमरे में एक खामोशी छा गई। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने साहिल की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसे साहिल में कोई सहारा नहीं दिखा। सिर्फ एक अजनबी, एक डरावना सच। पुलिस ने कहा, हमें आपको थाने चलना होगा। साहिल ने विरोध करने की कोशिश की। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ये हम वहां तय करेंगे। साहिल को लेकर पुलिस बाहर चली गई। दरवाजा बंद हो गया और रीना अकेली रह गई। उसने चारों तरफ देखा। ये वही घर था जिसे पाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन आज उसे ये घर किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। वो फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। उधर थाने में साहिल से लगातार पूछताछ हो रही थी। सच बताओ, किसे पैसे दिए थे? किससे बात की थी? साहिल बार बार एक ही बात कह रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। पुलिस ने उसके फोन की कॉल डिटेल्स निकाल ली। वही नंबर, वही कॉल। और फिर कुछ घंटों बाद दोनों आदमी भी पकड़े गए। उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। हमें साहिल ने पैसे दिए थे। बस यही सब खत्म हो गया। साहिल का चेहरा सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था। जिस सच्चाई को वो छुपा रहा था, वो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। उधर रीना को भी थाने बुलाया गया। वो कांपते हुए वहां पहुंची। जैसे ही उसने साहिल को हथकड़ी में देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। साहिल। साहिल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो भरोसा नहीं था, सिर्फ हार। पुलिस अधिकारी ने कहा, आपको सब पता था? रीना चुप रही। आंसू उसके गालों पर बहते रहे। अगर आप सच नहीं बताओगी, तो आप भी इस केस में शामिल मानी जाएंगी। रीना टूट गई। हाँ, मुझे पता था, उसने रोते हुए कहा, लेकिन मैंने उसे रोका भी था। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। पुलिस ने सख्ती से कहा, लेकिन आपने किसी को बताया भी नहीं। रीना के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया। कुछ ही देर में रीना को भी हिरासत में ले लिया गया। दोनों एक ही गलती के बोझ तले दब चुके थे। कुछ महीनों बाद कोर्ट में फैसला सुनाया गया। साहिल को उम्र कैद और रीना को भी सजा। जज ने सख्त शब्दों में कहा, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, उसी के साथ ऐसा अपराध, ये सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं, इंसानियत के खिलाफ भी है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। साहिल और रीना दोनों सिर झुकाकर खड़े थे। उनके पास अब कहने को कुछ नहीं था। सब खत्म हो चुका था। उधर सुमन जी की तस्वीर घर की दीवार पर लगी थी, एक माला के साथ। वही घर जिसे पाने के लिए इतना बड़ा पाप किया गया, आज सूना पड़ा था। कोई हंसी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक खामोशी और एक सीख कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, और जब इंसान अंधा हो जाता है तो उसे अपने ही रिश्ते दिखाई नहीं देते, सिर्फ पैसा, सिर्फ स्वार्थ। लेकिन अंत में न पैसा साथ देता है, न स्वार्थ, सिर्फ पछतावा रह जाता है, और वो पछतावा जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। रीना जेल की सलाखों के पीछे बैठी थी। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। वो हर रोज एक ही बात सोचती थी, काश उस रात मैं साहिल को रोक लेती, काश मैं सच बोल देती। लेकिन अब सब काश में बदल चुका था, और काश कभी हकीकत नहीं बनता। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, क्या कुछ पाने के लिए हम सब कुछ खोने को तैयार हो जाते हैं? सोचिएगा जरूर। आखिर में बस इतना ही कहना है, एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी, हर खुशी,
हर सपना उसके नाम कर दिया, लेकिन उसी माँ को, उसके अपने ही बेटे और बहू ने, लालच में अंधे होकर, हमेशा के लिए छीन लिया। सोचने वाली बात यह है, क्या पैसा इतना बड़ा हो जाता है कि रिश्ते छोटे पड़ जाते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के चक्कर में इतना गिर सकते हैं कि अपने ही अपनों को खो दें? आज अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें, तो शायद हमें जवाब मिल जाएगा। क्योंकि सच यही है, रिश्ते अगर सच्चे हों, तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, और अगर उनमें लालच आ जाए, तो वही जिंदगी नरक बन जाती है। अब आप खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या थोड़े से पैसे के लिए कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है? अगर आपकी जगह रीना होती, तो क्या आप सच छुपाते या सच बोलते? सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही सोच हमें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाती है।